तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे 40 टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और हिंदी कोर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो वीडियो और भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहते हो देखना, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और आगे आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, आप लोग ये प्लीज़ में कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ सबसे पहले खंड का में अपठित बोध, ठीक है। अपठित बोध दिया हुआ, जिसमें से ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प करें। यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस अपठित बोध से पूछे जाएंगे, और 1 से 4 का जो आंसर है इसी अपठित बोध में मिलेगा। तो ठीक है, आज क्या करिए, आप इसको पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस होगा अच्छा से। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेगा आपको उतना अच्छा से एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन हमारा पहला है कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो दिनकर की सवारी देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो तारे भाग जाते हैं, ठीक है। ये सबका जो आपका आंसर है वो उसी अपठित बोध में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप नीचे आंसर आके एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पर ठिठकता देखकर या पंक्ति से कवि का क्या आशा है। पर ठिठकता देखकर या पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो इसका मतलब है कि कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनुपयुक्त कथन छाटिए। अनुपयुक्त कथन छाटिए। तो ऑप्शन हमारे कि सूर्य का रथ नई किरणों का है, या बादल सूर्य के सेवक हैं, या चंद्रमा रात का राजा है, या पक्षीगण सूर्य की फौज है। पक्षीगण सूर्य की फौज है। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पक्षीगण सूर्य की फौज है, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ध्यानपूर्वक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये आपको गद्यांश पढ़ना, यानी कि पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद इसका जो इससे क्वेश्चन हमारा 5 से 8 तक का, जिसका इसी से गद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जन संकुल का क्या आशय है। जन संकुल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो क्या मतलब, तो भीड़ भरा। भीड़ भरा का मतलब होता है जन संकुल, यानी कि लोगों से भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। ऑप्शन हमारे यात्रियों को ठंडक मिलती थी, यात्रियों को विश्राम मिलता था, या यात्रियों की थकान मिटती थी, या यात्रियों की हवा मिलती थी। तो सिक्स का जो हमारा आंसर हो, यानी कि यात्रियों को हवा मिलती थी। ये सब का आपका आंसर है जो है उसी पेसेज में जो था मिल जाएगा। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है। शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो ठुंड ठुंड वृक्ष, ठीक है, ठुंड वृक्ष। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की नीरवलम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। नीरवलम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो निराश्रित। उसके बाद हम देते क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, यहाँ पे दिया कि खंड का अभिव्यक्ति और माध्यम से है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की क्या है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि आलेख का अभिप्राय है। आलेख का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन हमारे किसी विषय पर सर्वांग पूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, या गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिसमें विचार या तथ्य की पुनः आवृत्ति ना हो, या उपरोक्त सभी। तो 9th का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि किसी विषय पर संवार्गपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है। फीचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है। तो भविष्य में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है। ऑप्शन में नीरस, व्यापक, मनोरंजन या संकुचित। तो कैसा है, तो मनोरंजक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की संपादकीय किसे कहते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारे समस्या की रिपोर्ट को, या संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को, या सरकार और जनता के बीच की कड़ी को, या संवाददाता से मिली जानकारी को। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा सिंपली कि बी, यानी कि संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को हम लोग क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो किस बात को ध्यान में रख के किया जाता है? तो संवाददाताओं की आवश्यकताओं के बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का पहला छापा खाना कब खुला? भारत का पहला छापा खाना कब खुला? तो बी यानी कि 1556 ईस्वी में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है। तो फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या होता है? कि स्वतंत्र पत्रकार, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो और अपने हिसाब से अपना जो मन चाहे वो लिखे, ठीक है, ना कि किसी के प्रेशर में आके वो जो बोलेगा लिखने वो लिखेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी का आंसर कि तुरंत घाटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। तुरंत घाटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव को मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी सीमा यही है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो किस वर्ष से शुरू हुआ? तो सन 1826 ईस्वी से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो क्या है? जिज्ञासा, ठीक है। अगर पत्र में जिज्ञासा यानी कि आपको पढ़ने का क्या बोलते हैं, आपको जिज्ञासा अगर नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो उसका मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। किसी को पत्र पढ़ने के लिए उसके भीतर क्या होना चाहिए? जिज्ञासा पहले होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है? ऑप्शन नंबर गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग, पत्रकार समूह या समाचार एजेंसी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा डी यानी कि समाचार एजेंसी। उसके बाद हम देते हैं खंड का यानी कि पाठ्य पुस्तक, जो कि आप लोगों की बुक से है। एक दिया हुआ पद्यांश, ये पद्यांश से आपको क्वेश्चन 19 से 22 यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक पोयम दिया हुआ है, ठीक है, पद्यांश। तो आपको क्या आपके बुक से है तो आपको क्या करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कवि स्वयं को शेष संसार से अलग मानता है, क्योंकि क्यों मानता है? तो ऑप्शन नंबर है उसे अपनी सफलता पर गर्व है, या वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता, या वह जग निर्माता है, या उसकी वाणी में आग नहीं है। तो हमारा 19 का जो आंसर है वो बी यानी कि वह धन संग्रह या वैभव के पीछे नहीं भागता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कवि अपने आपको किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? तो किस तरह के खंडहर का स्वामी मानता है? ऑप्शन हमारा आंसर होगा सी यानी कि शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन। शताब्दी वर्ष पहले निर्मित भवन को खंडहर का स्वामी मानता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है? तो किस अर्थ को द्योतित करता है? तो संचातित किंतु दृढ़तापूर्ण। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि क्या कहना चाहता है कि वह भौतिक वैभव और तुच्छ समझ को वह भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विद्या की रचना? ऑप्शन नंबर संस्मरण, आत्मकथा, अनुवाद या डायरी। तो इसका हमारा आंसर होगा बी यानी कि आत्मकथा। उसके बाद देखो क्वेश्चन 24 की कविता के बहाने पाठ के कवि कौन है? कविता के बहाने के पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय। तो इसका हमारा आंसर होगा सी यानी कि कुंवर नारायण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की हम दूरदर्शन पर बोलेंगे पंक्ति में हम का तात्पर्य है। हम का क्या तात्पर्य है? तो हम का मतलब है समाज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 की मुक्ति बोध किस काव्य धारा के अगुआ कवि हैं? किस काव्य धारा के अगुआ कवि हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर है कि प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता या छायावादी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रगतिवादी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन हमारा है पुनरिक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा या अतिशोषित या मानवीकरण। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि अतिशयोक्तिकरण। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जेक बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर आगे की निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो है
गद्यांश यानी पैसेज ये आपके बुक से के किसी कहानी का ही भाग है, उठा के यहाँ पे बीच लाइन दिया गया है, ठीक है। तो वही है। तो ऑप्शन हमारा देखते क्वेश्चन हमारा है 28 की भक्तिन कौन है। ऑप्शन हमारा अंजना की पुत्री, लेखिका की सहकर्मी, लेखिका की सेविका या लेखिका की सहचरी। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि लेखिका की सेविका है। भक्तिन कौन है, तो लेखिका की सेविका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 की भक्ति हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती थी। हनुमान जी से स्पर्धा क्यों करती थी, क्योंकि एक निष्ठ सेवा भाव के कारण, एक निष्ठ सेवा भाव के कारण वो हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर हमारा 30 की भक्ति नौकरी की खोज में क्यों आई थी। भक्ति है नौकरी की खोज में क्यों आई थी, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण वो नौकरी की खोज में आई थी। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि शेष इतिवृत्ति का क्या अर्थ होता है। शेष इतिवृत्ति का क्या अर्थ होता है, संपूर्ण वर्णन। देखते क्वेश्चन नंबर 32 की भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था। भक्ति में कौन सा भाव प्रबल था, तो ईर्ष्या का भाव प्रबल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की भक्ति महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी। जो भक्ति है महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी, तो कितने वर्ष बड़ी थी, तो 15 वर्ष की बड़ी थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बाजार दर्शन के लेखक कौन हैं, तो कौन है, जैनेन्द्र कुमार। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बाजार को सार्थकता कौन देता है। तो बाजार को सार्थकता कौन देता है। ऑप्शन हमारा आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक को, या अधिकतम वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक को, या फैंसी वस्तुओं की खरीदारी करने वाले ग्राहक को, या परचेजिंग पावर का दिखावा करने वाले ग्राहक को। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक को। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बाजार दर्शन है। तो बाजार दर्शन क्या, ऑप्शन नंबर निबंध, कहानी, संस्मरण या रेखा चित्र। तो क्या है, वो हमारा है निबंध, ठीक है। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक कौन हैं। तो सिल्वर वेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, तो कौन है, मनोहर श्याम जोशी। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। ऑप्शन हमारा है घड़ी, पेंट और कमीज, या ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की सिल्वर वेडिंग कहानी की कथानायक का नाम क्या है। तो क्या नाम है, यशोधर बाबू। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो हुआ होगा जुमले में कौन सा भाव निहित है। तो कौन सा भाव निहित है, अनिर्णय की स्थिति। तो गाइस यहाँ पे 14 हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी सब्जेक्ट का देखने वाले, और आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो धागड़ करवाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट में है, जो वीडियो देखिएगा, आपको नंबर अच्छा नंबर आएगा और आप अपने अच्छे नंबर से आप पास होगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।